इस सीरीज के स्टार्ट में हमें आसमान पे से गिरते हुए दो आग के गोले दिखाए जाते हैं जो एक प्लेनेट की तरफ बढ़ रहे थे। जिसके बाद हमें उस प्लेनेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। उस प्लेनेट के अंदर हमें एक एंजल फेरी दिखाई जाती है जो एक पहाड़ के ऊपर खड़े एक आदमी को देखती है और उसके हाथ में एक मैजिकल बॉल थी। अब उस एंजल फेरी को लगता है कि वो आदमी मुसीबत में है, इसलिए वो उसको बचाने के लिए वहाँ पर चली जाती है। जैसे ही वो एंजल फेरी उसके पास पहुँचती है, उस बॉल में से अजीब सी रोशनी निकलकर चारों तरफ फैल जाती है। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें एक फीमेल कैप्टन दिखाई जाती है जो अपने साथियों से कहती है कि वो साथ वाले जहाज पर अटैक करे। उसके आदमी उस जहाज को लूट लेते हैं और वहाँ से एक संदूक को लेकर अपने जहाज में आ जाते हैं। जैसे ही वो फीमेल कैप्टन उस संदूक को खोलती है तो उस संदूक में उस आदमी की वही मैजिकल बॉल थी जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा, और उस मैजिक बॉल में उस फीमेल कैप्टन को वही फेरी एंजल भी दिखाई देती है। वो फीमेल कैप्टन उसको देखकर एकदम डर जाती है और उस मैजिकल बॉल पर शूट कर देती है। अब जैसे ही वो फीमेल कैप्टन उस मैजिकल बॉल को शूट करती है तो वो और उसके साथी सभी जहाज समेत उस मैजिकल बॉल में समा जाते हैं। इसके बाद हमें लंदन सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बच्चे चोरी कर रहे थे। उन बच्चों ने जिन लोगों की चोरी की थी अब वो उनके पीछे पड़ जाते हैं। उन्हीं बच्चों का एक साथी जिसका नाम पीटर था वो छत पर खड़ा होकर बांसुरी बजाने लगता है। बांसुरी की आवाज सुनते ही वहाँ पर जो घोड़ा खड़ा था वो अपने दो पाँव पर खड़ा हो जाता है। उस घोड़ा गाड़ी पर जो बैरल पड़े थे वो उन आदमियों पर गिर जाते हैं। तब तक सारे बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। अब पीटर और सभी बच्चे चोरी का सामान लेकर अपने हेड के पास आते हैं जिसके पास ये सभी बच्चे रहा करते थे। बच्चों का हेड इनसे कहता है कि अब तुम्हें एक ज्वेलरी की शॉप पर चोरी करनी है, जिस पर सारे बच्चे मना कर देते हैं। मगर पीटर के कहने पर सब बच्चे मान जाते हैं। उनका लीडर पीटर को अपने रूम में लाकर कहता है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, तुम वहाँ पर नहीं जाओगे, मैं ही वहाँ पर जाकर चोरी करूँगा। अब ये सभी बातें सुनकर पीटर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर उसी रात जब उन बच्चों का हेड उनको चेक करने के लिए रूम में आता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। इधर पीटर और उसके दोस्त ज्वेलरी की शॉप पर चोरी करने आए थे। पीटर अपने हेड को ये दिखाना चाहता था कि वो किसी से कम नहीं है। वो सभी बच्चे गार्ड्स को बेहोश कर चोरी करने लगते हैं। तभी वहाँ पर उनका हेड भी आ जाता है। वो उन सभी बच्चों पर बहुत ज्यादा चिल्लाता है पर सभी बच्चे उससे सॉरी करते हैं। इन सब के बाद उनका हेड एक रूम में आता है जहाँ पर एक संदूक था। अब पीटर उस संदूक को खोलने के लिए कोई सामान लेने के लिए बाहर चला जाता है। उधर उन बच्चों का हेड एक बटन दबाकर उस संदूक को खोल देता है। जब वो उस संदूक को खोलता है तो उस संदूक में वही मैजिकल बॉल थी। उस हेड को उस मैजिकल बॉल में एक प्लेनेट भी नजर आता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और डर कर वो उस मैजिकल बॉल के साथ ही नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो मैजिकल बॉल जमीन पर गिरती है तो उस हेड के साथ साथ सभी बच्चे और वो रूम भी उस बॉल में समा जाता है। इन सब चीजों को देखकर पीटर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अब वो उस मैजिकल बॉल को अपने साथ लेकर घर आ जाता है। घर आकर वो उस मैजिकल बॉल को अपनी तलवार से तोड़ने लगता है कि उनके दोस्त और उनका हेड वापस आ जाएंगे। मगर पीटर भी उस मैजिकल बॉल में चला जाता है और वो मैजिकल बॉल अब दुनिया में ही रह गई थी। पीटर मैजिकल बॉल की दुनिया में आ गया था। वो वहाँ पर आकर अपने दोस्तों को ढूंढने लगता है। उधर सभी बच्चों और उनके हेड को पायरेट्स पकड़ लेते हैं और अपने साथ लेकर चले जाते हैं। और जब पीटर वहाँ पर अपने दोस्तों के पास पहुँचता है तो वो देखता है कि कुछ पायरेट्स उसके दोस्तों और उनके हेड को पकड़कर एक बोट में लेकर जा रहे थे। पर तभी पीटर को अपना एक और दोस्त भी नजर आता है जो पायरेट से बच गया था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पर तभी वहाँ पर कुछ एंजल फेरीज आकर उन पर अटैक कर देती हैं। पीटर अब उसका दोस्त उन एंजल फेरीज से बचते हुए कुछ जंगली लोगों के पास पहुँच जाते हैं। वो जंगली लोग उन एंजल फेरीज को वहाँ से भगा देते हैं। फिर दूसरी तरफ पीटर के दोस्तों और उसके हेड को पायरेट्स अपनी फीमेल कैप्टन के पास लेकर आते हैं। वहाँ पर फीमेल कैप्टन के कुछ लोग कहते हैं कि क्यों ना हम इन बच्चों के हेड को मार दें और फिर इन बच्चों को अपने पास रख लें। इस पर वो उनकी फीमेल कैप्टन मान जाती है। फिर उन बच्चों का हेड वहाँ पर कुछ लोगों से फाइट करता है और उस फीमेल कैप्टन के एक आदमी को पानी में भी गिरा देता है। ये देखकर वो फीमेल कैप्टन उन बच्चों के हेड को कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, इसलिए तुम मेरे गार्ड बनोगे और बदले में मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखूंगी। जिस पर उन बच्चों का हेड मान जाता है। दूसरी तरफ उन जंगली लोगों का लीडर पीटर और उसके दोस्त को आंखों पर पट्टी बांधकर अपने ट्राइब में ले आते हैं
वहाँ पर आकर ट्राइब का लीडर अपनी बेटी आया से मिलवाता है, लोगों को खाना भी खिलाता है। इसके बाद उन जंगली लोगों का लीडर पीटर और उसके दोस्त से कहता है कि तुम लोग हमारे साथ यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन पीटर उसको कहता है कि मुझे अपने बाकी दोस्तों को उन पायरेट से बचाना है। इस पर उस ट्राइब का लीडर उनसे कहता है कि ठीक है, हम जैसे तुम्हें यहाँ पर लाए थे वैसे ही हम तुम्हें वहाँ पर छोड़ देंगे। कहता है कि क्योंकि हम ये बात नहीं चाहते कि पायरेट्स हमारे ट्राइब तक पहुँच जाएं। उस दिन तुम्हें हमारे साथ यहाँ पर रुकना होगा, जिस दिन तुम्हारे सभी दोस्त मिल जाएंगे। अब पीटर उस ट्राइब के लीडर की बात को मान जाता है। दूसरी तरफ वो फीमेल कैप्टन बच्चों के हेड को कुछ लिक्विड एक पेपर पर गिराकर दिखाती है। जैसे ही वो लिक्विड उस पेपर पर गिराती है तो वो पेपर हवा में उड़ने लगता है। वो बताती है कि ये तो सिर्फ एक पाउडर है, लेकिन उन जंगली लोगों के पास लिक्विड है जिसकी वो जंगली लोग हिफाजत करते हैं, और अगर वो लिक्विड हमें मिल जाए तो हम इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। अब ये सब बातें सुनकर उन बच्चों का हेड भी लालच में आ जाता है और फीमेल कैप्टन की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन पीटर को एक ड्रीम आता है। उस ड्रीम में वो वही बात देखता है जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखी कि एक एंजल एक आदमी के पास उसको बचाने के लिए जाती है। फिर तभी उस मैजिकल बॉल में से रोशनी निकल कर आती है। ये देखकर पीटर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद वो अपने दोस्त के साथ इस ट्राइब से जाने का डिसाइड करता है। यहाँ पर और ज्यादा दिन नहीं रुक सकता था। फिर वो ट्राइब के लोग जब एक दिन मछली पकड़ने के लिए पहाड़ों पर से जा रहे थे तो वो लोग उन ट्राइब के लोगों की बोट में छुपकर बाहर आ जाते हैं। वहाँ पर से एक बोट चुरा कर पायरेट्स के जहाज तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग सो रहे थे। अब पीटर अपने सभी दोस्तों को अपनी बोट में ले आता है। फिर उसके बाद पीटर अपने हेड को भी बचाने के लिए उस फीमेल कैप्टन के रूम में जाता है। पीटर उस कैप्टन की गन को चुरा लेता है और उस पर ही पॉइंट कर उसको डराता है। वो उन पायरेट्स के कैप्टन को कहता है कि हमारे हेड को छोड़ दो, पर तभी पीटर का हेड उससे कहता है कि पायरेट्स हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे। कहता है कि वो लोग हमारे साथ हैं, जो हमें उन जंगली लोगों से बचाएंगे। इस पर पीटर अपने हेड से कहता है कि वो ट्राइब के लोग अच्छे हैं, लेकिन ये पायरेट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। इन लोगों ने आपको अपनी बातों में फंसा लिया है। लेकिन फिर भी पीटर का हेड उसको समझाता है और उससे गन ले लेता है। इसके बाद वो पीटर को बाहर ले आते हैं और उससे सवाल करते हैं कि तुम्हारे बाकी दोस्त कहाँ पर हैं? पीटर उन लोगों को कुछ भी नहीं बताता और खुद समंदर में कूद जाता है। तभी फीमेल कैप्टन का एक साथी पीटर को शूट करने वाला था, मगर पीटर का फ्रेंड उसको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। अब वो सभी लोग पीटर के दोस्त के पीछे पड़ गए थे, मगर उनका हेड उसको बचाने की कोशिश करता है। जैसे ही पीटर का दोस्त समंदर में कूदने की कोशिश करता है तो वहाँ पर फीमेल कैप्टन का एक साथी उसको तलवार से स्टैब कर देता है, जिससे वो वहीं पर समंदर में गिरकर मर जाता है। इसको देखकर पीटर और उसके बाकी सभी दोस्त बहुत ज्यादा उदास हो गए थे। इसके बाद वो सभी लोग जंगली लोगों के ट्राइब में आ जाते हैं। अब उस ट्राइब का लीडर पीटर पर बहुत ज्यादा चिल्लाता है और कहता है कि तुम हमें बगैर बताए पायरेट्स के पास क्यों गए थे। और जब पीटर बताता है कि उनका एक दोस्त मर गया है तो वो लोग पीटर और उसके दोस्तों को छोड़ देते हैं। इसके बाद पीटर ट्राइब के लीडर के रूम में जाता है। वहाँ पर वो वैसी ही पेंटिंग बनी हुई देखता है जो उसने अपने ड्रीम में देखी थी और हम लोगों ने मूवी के स्टार्ट में देखा था। वहाँ का लीडर पीटर को बताता है कि जो भी इंसान इस दुनिया में आने के लिए उस मैजिकल बॉल पर कुछ मारता है तो उसको ऐसे ही ड्रीम्स आते हैं। तभी वहाँ पर लीडर की बेटी आया भी आ जाती है। आया पीटर से कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी ड्रीम वाली जगह पर लेकर जा सकती हूँ। सुनकर पीटर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो ये सोचता है कि शायद वहाँ पर जाकर हमें वापस अपनी दुनिया में जाने का कोई रास्ता मिल सके। अगले दिन पीटर आया के साथ बोट में बैठकर उस जगह के लिए निकल जाता है, लेकिन उन पर फीमेल कैप्टन और पीटर के हेड ने भी नजर रखी हुई थी। जब रात को पीटर और आया आराम करने के लिए रुकते हैं तो पीटर एक ट्री पर बैठकर अपनी बांसुरी बजाने लगता है। उस बांसुरी की आवाज से पीटर के पास एक एंजल फेरी आ जाती है, पर अब सुबह होने वाली थी इसलिए वो एंजल फेरी वहाँ से चली जाती है। फिर उस फेरी का पीछा करता है, लेकिन वो फेरी उसकी आंखों से गायब हो जाती है। तभी इन्हें वहाँ पर टहनियों से बनी हुई एक दीवार नजर आती है। अब उस टहनियों के सहारे से चढ़ते हुए वो लोग उस दीवार की दूसरी तरफ आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें झाड़ियों और टहनियों से बना हुआ पूरा सिटी दिखाई देता है। वो दोनों उस सिटी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं।
वो अब दोनों जब उस सिटी को देख रहे थे तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। वो उन लोगों को अपने साथ ले आता है। जब वो दोनों उस आदमी के कमरे के अंदर आते हैं, उस आदमी ने एक शील्ड बनाई हुई थी जिससे ये प्लेनेट बना हुआ था। फिर वो इन दोनों को बताता है कि मैंने अपनी दुनिया में इस मैजिकल बॉल को अपनी पावर से बनाया था और उस मैजिकल बॉल की मदद से ही मैंने इस प्लेनेट को ढूंढा। पर जब मैं पहली दफा ही इस दुनिया में आया तो मैं यहाँ पर आकर फंस गया। वो मैजिकल बॉल अर्थ पर ही रह गई, लेकिन गलती से मेरे सारे वेपन्स मेरे साथ ही यहाँ पर आ गए। फिर तभी मैंने यहाँ पर आकर एक और मैजिकल बॉल बनाई और उसको मैंने एक्टिव करने के लिए कुछ और प्लेनेट से हेल्प ली। पर जब कुछ पावर्स इस मैजिकल बॉल में आने वाली थी तभी एक एंजल फेरी मुझे वहाँ पर बचाने के लिए आ गई। एंजल फेरी को ऐसा लगा कि मैं मुसीबत में हूँ, अब इस मैजिकल बॉल की वजह से ही मैं तुम्हें दोबारा तुम्हारी दुनिया में भेज सकता हूँ। पर पीटर कहता है कि मैं अकेला ही अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकता, मैं अपने दोस्तों को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर उस आदमी को लगता है कि वहाँ पर कुछ और लोग हैं। जैसे ही वो आदमी अपने रूम से बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ पर फीमेल कैप्टन और उसके कुछ साथी थे। वो आदमी उनसे कहता है कि अगर तुम दोबारा अर्थ पर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें वहाँ पर भेज सकता हूँ। लेकिन फीमेल कैप्टन उनसे कहती है कि मैं दोबारा अपनी दुनिया में जाना नहीं चाहती। वो कहती है कि तुम मुझे वो मैजिकल बॉल दे दो जिसे लेकर मैं इस दुनिया पर हुकूमत कर सकती हूँ। वो आदमी उन लोगों को साफ मना कर देता है, जिसके बाद वो फीमेल कैप्टन के लोग उस पर अटैक करने लगते हैं। वहाँ पर वो आदमी नहीं था, वहाँ पर तो सिर्फ उसका अक्स था। अब वो लोग उस आदमी को शूट करने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से वहाँ पर वो सभी झाड़ियों में आग लगा देते हैं। पीटर ये सब कुछ छुप कर देख रहा था, पर तभी पीटर का हेड उसको देख लेता है और सभी लोग पीटर के पीछे पड़ जाते हैं। पर पीटर को बचाने वहीं पर वो आदमी आ जाता है जिसके पास मैजिकल बॉल थी। पीटर को लेकर अपने बेस की तरफ भागने लगता है, पर उन लोगों के पास फीमेल कैप्टन और उसके लोग आ गए थे। अब वो आदमी पीटर से कहता है कि वो मैजिकल बॉल की हिफाजत करे और वो खुद उन लोगों से मुकाबला करने के लिए चला जाता है। फीमेल कैप्टन उस आदमी को शूट कर मार देती है। ये देखकर पीटर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो उस मैजिकल बॉल के पास आ जाता है। तभी वहाँ पर पीटर का हेड आ जाता है और उससे वो मैजिकल बॉल मांगता है, लेकिन पीटर अपने हेड को मना कर देता है। पर तभी वहाँ पर फीमेल कैप्टन और उसके साथी भी आ गए थे। वहाँ पर आकर वो फीमेल कैप्टन उस मैजिकल बॉल को ले लेती है और फिर वो पीटर को मारने लगती है। पर तभी वहाँ पर ट्राइब के लीडर की बेटी आ जाती है। वो कहती है कि पीटर को छोड़ दो, बदले में मैं तुम लोगों को उस लिक्विड के पास ले जाऊंगी जो हमारे ट्राइब के अंदर है। पीटर उसको ऐसा करने से मना करता है और जैसे ही वो आया को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, वो फीमेल कैप्टन अपनी तलवार से उसको स्टैब कर देती है और मार देती है। ये देखकर पीटर का हेड और आया बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। वो फीमेल कैप्टन आया को भी पकड़कर अपने साथ ले जाती है। इसके बाद पीटर की बॉडी को एंजल फेरीज उठाकर अपने साथ ले जाती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीटर और बाकी बच्चों का जो हेड था वो फीमेल पायलट कैप्टन के साथ मिल गया था। वो एक मैप को बैठा देख रहा था। अपने 10 लोगों को तैयार करो, हम आया को लेकर उस लिक्विड को लेने के लिए जाएंगे। हमारे पास वो मैजिकल बॉल भी है और अब मैं वो लिक्विड लेकर दोबारा लंदन जाऊंगा और अपनी दुनिया में जाकर मैं राज करूंगा। वहाँ पर तुम मेरी रानी होगी, जिस पर वो फीमेल पायलट भी मान जाती है। दूसरी तरफ वो एंजल फेरीज पीटर को उस जादुई लिक्विड में डाल देते हैं। उस जादुई लिक्विड में जैसे ही पीटर गिरता है उसके सारे जख्म ठीक हो जाते हैं और वो दोबारा से जिंदा हो जाता है। इसके बाद वो एंजल फेरी पीटर को अपने किंगडम के किंग से मिलवाती है। उस एंजल फेरी के किंग पीटर से कहते हैं कि वो मैजिकल बॉल तुम्हें हमें वापस लाकर देनी होगी। हम ये बात नहीं चाहते कि उस मैजिकल बॉल का कोई गलत इस्तेमाल करे और जैसे ही वो मैजिकल बॉल हमें मिलेगी हम तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को दोबारा तुम्हारी दुनिया में भेज देंगे। और साथ ही हमने जो तुम्हें पावर्स दी हैं, पावर्स मैजिकल बॉल को वापस लाने में तुम्हारी हेल्प करेंगी। ये सुनकर पीटर हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि ऐसी कौन सी पावर्स हैं जो किंग मुझे बता रही है। इस बात पर वो एंजल फेरी पीटर से कहती है कि गहरा सांस लो और ये फील करो कि तुम हवा में उड़ रहे हो। ये देखकर पीटर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब वो उड़ते हुए फीमेल पायलट के जहाज पर आ जाता है। यहाँ पर जब सब लोग देखते हैं कि पीटर जिंदा है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पीटर यहाँ पर आकर उस मैजिकल बॉल और आया के बारे में पूछता है कि वो लोग आया को लेकर कहाँ गए हैं। जिस पर एक आदमी पीटर को बताता है कि वो आया को लेकर वो लिक्विड लेने के लिए चले गए हैं, पर उन्होंने उस मैजिकल बॉल को किसी गुफा के अंदर छुपा कर रखा हुआ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फीमेल पायलट
और पीटर का हेड आगे बढ़ ही रहे थे। तभी वहाँ पर रास्ते में उन्हें मकड़ी की जाल से बना हुआ एक ब्रिज दिखाई देता है। अब ये लोग सभी एक दूसरे को रस्सी से बांध लेते हैं और उस ब्रिज को पार करने की कोशिश करते हैं। पर थोड़ी दूर जब वो जाते हैं तो आया की रस्सी टूट जाती है और वो नीचे गिरने लगती है। सही वक्त पर पीटर आ जाता है और उसको बचाकर नीचे ले आता है। पीटर को देखकर आया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि पीटर जिंदा है। इसके बाद पीटर अपने हेड और पायरेट्स के कैप्टन के पास आता है। वो फीमेल पायरेट कैप्टन ये समझ जाती है कि पीटर के अंदर उस लिक्विड की पावर है। पर तभी पीटर उस फीमेल पायलट की रस्सी को काट कर उसे नीचे लटका देता है। पीटर उससे पूछता है कि वो मैजिकल बॉल कहाँ पर है, लेकिन वो उसको कुछ भी नहीं बताती। पीटर जब उसकी रस्सी को काट रहा था तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी स्पाइडर आ जाती है जो पीटर को अपने जाल में फंसा लेती है। लेकिन वो कैप्टन अपनी गन से उस स्पाइडर को शूट कर देती है और पीटर को बचा लेती है। कि वो ये बात जानती थी कि पीटर ही जानता है कि वो लिक्विड कहाँ पर है और कैसे काम करता है। वो लोग पीटर को अपने जहाज पर ले आते हैं और वहाँ पर लाकर उसका इलाज करने लगते हैं क्योंकि स्पाइडर के अटैक से पीटर बेहोश हो गया था। इसके बाद वो फीमेल कैप्टन पीटर के हेड पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं कोई और रास्ता ढूंढ रही थी उस लिक्विड तक जाने का। कहती है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और अपने साथियों से कहकर पीटर के हेड को पकड़वाने का ऑर्डर दे देती है। अब जब सभी रात को सो रही थी तो पीटर का हेड उसको उसी जगह पर ले आता है जहाँ पर वो पहली दफा इस दुनिया में आए थे। पीटर अपने हेड से पूछता है कि अब तुम मेरा साथ क्यों दे रही हो। पीटर का हेड उसे कहता है कि मैं उस फीमेल कैप्टन की बातों में आ गया था। अब मैं तुम्हें दोबारा खो नहीं सकता क्योंकि मैंने तुम्हारी मरती हुई मदर से वादा किया था। मैं तुम्हारी हमेशा हिफाजत करूंगा। ये सुनकर पीटर खुश हो जाता है। अब पीटर का हेड उसके बाकी दोस्तों का भी उससे पूछता है ताकि वो सभी को बचाकर यहाँ से लेकर जा सके। पीटर अपने हेड को उसी गुफा के पास ले आता है जहाँ पर कुछ दूरी पर वही ट्राइब है। वहाँ पर गुफा के बाहर एक गार्ड था। अब पीटर का हेड उस गार्ड को बेहोश कर देता है और पीटर को भी पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर फीमेल कैप्टन अपने कुछ लोगों को लेकर आ जाती है। ये देखकर पीटर अपने हेड से पूछता है आप मेरे साथ नहीं थे, आप सिर्फ नाटक कर रहे थे। आपने मुझे धोखा दिया है। फिर अपने हेड से कहता है कि तुम्हारा भरोसा कर कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सभी बातें सुनकर पीटर का हेड कहता है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो लिक्विड है और अब तुम ही हमें उस लिक्विड तक लेकर जाओगे, वरना मैं तुम्हारे बाकी के दोस्तों को भी मार दूंगा। इसलिए पीटर अपने हेड और उसके बाकी सभी लोगों को लिक्विड के पास ले आता है जहाँ पर काफी सारी एंजल्स थी और वो उन पर अटैक करने के लिए आ रही थी। इसीलिए अब पीटर के हेड और कैप्टन के साथ ही अपने आप को सेव करने के लिए सभी जगह पर आग लगा देते हैं ताकि वो एंजल फेरीज उन तक ना पहुंच सके। अब इस आग को देखकर ट्राइब के लोगों को भी इस बात की खबर हो जाती है। वो सभी लोग लिक्विड की तरफ भागने लगते हैं। इधर पीटर उन लोगों को लिक्विड तक ले आता है और सबसे पहले वो फीमेल कैप्टन उस लिक्विड में चली जाती है और जैसे ही वो ऊपर आती है उससे बहुत ज्यादा रोशनी निकलने लगती है। वो पीटर के हेड को भी उस लिक्विड में जाने का कहती है, मगर तभी वो वहाँ पर बहुत ज्यादा रोशनी में कन्वर्ट होकर गायब हो जाती है। ये सब कुछ देखकर वहाँ पर सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब पीटर का हेड उससे पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। पीटर उनको बताता है कि जब मुझे लिक्विड में डाला गया था तो यहाँ पर बाकी एंजल्स गाना गा रहे थे। सुनकर पीटर के हेड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम भी अपने फादर की तरह हो। बताता है कि मैं तुम्हारी मदर को बहुत ज्यादा पसंद करता था, लेकिन तुम्हारे फादर के बीच में आने की वजह से मैंने तुम्हारे फादर को ही मार दिया। तुम्हारा ख्याल भी मैंने इसलिए रखा क्योंकि तुम्हारी मदर मेरे पास छोड़कर चली गई थी। सुनकर पीटर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। पर तभी वहाँ पर ट्राइब के लोग भी आ गए थे। वो पीटर के हेड और उसके लोगों पर अटैक कर देते हैं। वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं पर वहाँ पर पीटर के हेड के लोग ट्राइब के काफी ज्यादा लोगों को मार देते हैं। अब पीटर के पास एंजल फेरीज के किंग आते हैं। पीटर से कहते हैं कि तुमने हमें धोखा दिया है, कैसे उनकी बातों में आ सकते हो, इसलिए अब तुम्हें इस बात की कीमत चुकानी पड़ेगी। अब हम लोग तुम पर एक स्पेल करते हैं, तुम्हारी यही सजा है कि तुम्हें अब कोई भी इंसान याद नहीं रहेगा। तभी वहाँ पर एंजल फेरी आ जाती है जिसको हमने स्टार्ट में देखा था। वो वहाँ पर आकर अपने किंग और उसके लोगों को दूर कर देती है। तब तक बहुत ज्यादा देर हो गई थी। पीटर सब कुछ भूलकर वहाँ पर बैठ जाता है। इसीलिए अब एंजल फेरी आया को लेकर उसके पास आती है। आया अब पीटर को अपने ट्राइब में ले जाती है। फिर ट्राइब का लीडर पीटर को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कहता है कि तुम्हारी वजह से पायरेट्स यहाँ तक आ गए। अब
अब इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अब वो सभी लोग पीटर को एक गड्ढे में डाल देते हैं। दूसरी तरफ पीटर का हेड अपने लोगों से कह रहा था कि हमारे पास वेपन्स और लोगों की कमी हो गई है, इसलिए मैं दोबारा अपनी दुनिया में जाऊंगा और वहाँ पर जाकर कुछ वेपन्स और लोगों को लेकर आऊंगा। वो लोग यहाँ पर आकर इस ट्राइब के चकले लोगों को खत्म कर देंगे और इसके बाद हम उस मैजिकल बॉल की मदद से दोबारा अपनी दुनिया में जाकर राज करेंगे। हमारी दुनिया में मेरे कुछ लोगों के पास वो मैजिकल बॉल है जिसकी मदद से हम दोबारा इस दुनिया में आ जाएंगे। फिर दूसरी तरफ पीटर को उसके दोस्तों ने ढूंढ लिया था। अब वो उसको उस गड्ढे से निकालकर एक खाई के पास ले आते हैं। पीटर अपने दोस्तों को भी नहीं पहचान पा रहा था। तभी पीटर के दोस्तों में से एक दोस्त बांसुरी बजाने लगता है। उस बांसुरी की धुन सुनते ही पीटर को सब कुछ याद आ जाता है। अब पीटर को सब कुछ याद आ जाता है और सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। पीटर अब अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे वो मैजिकल बॉल लेने जाना होगा, जिसके बाद हम लोग सभी अपनी दुनिया में वापस चले जाएंगे। ये सब अपने दोस्तों को बताकर वो उड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। पीटर उड़ते हुए पायरेट्स के जहाज के पास आ जाता है। तभी वहाँ पर उसके पास एंजल फेरी भी आ जाती है। पीटर को अब अपने हेड के प्लान के बारे में पता चल जाता है कि वो दोबारा अर्थ पर जाकर कुछ वेपन्स यहाँ पर लाने वाला है, इसलिए वो फौरन आया के पास आता है ताकि वो उसे सब कुछ बता सके। लेकिन आया पीटर से कहती है कि अब मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी, तुम भी उन लोगों के साथ मिले हुए हो, यहाँ पर उन लोगों को बुलवा कर हमारे लोगों को मरवाया है। ये सुनकर पीटर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। आया की सभी बातें सुनकर वो दोबारा से उड़कर जहाज के पास आ जाता है। इस पर एंजल पीटर से कहती है कि तुम अपने दोस्तों के साथ दोबारा अपनी दुनिया में चले जाओ, हमारे किंग इस मैजिकल बॉल की हिफाजत कर लेंगे। दूसरी तरफ ट्राइब के लोग पीटर के दोस्तों को पकड़कर आया के पास लाते हैं। उससे पूछती है कि पीटर कहाँ पर है। पीटर के दोस्त उसको बताते हैं कि पीटर अकेला ही वो मैजिकल बॉल लेने के लिए चला गया है। सुनकर आया अब अपने बाकी ट्राइब के लोगों को कहती है कि अगर पीटर ठीक है तो हमें पीटर के हेड को दोबारा से अर्थ पर जाने से रोकना होगा, क्योंकि अगर वो दोबारा अर्थ पर गया तो वहाँ से वो लोग और वेपन्स को लेकर आएगा। हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत आ सकती है। इसलिए अब सभी ट्राइब के लोग बोट्स में बैठकर उस गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ पीटर के हेड के लोग भी उस गुफा तक पहुँच गए थे और वहीं पर जहाँ पर पीटर के हेड के दूसरे साथी थे जो जहाज में बैठे हुए थे, इसीलिए वो लोग ट्राइब के लोगों पर कैनन से अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ पीटर का हेड उस गुफा में चला जाता है और वहाँ पर जाकर वो मैजिकल बॉल को निकालने लगता है। तभी वहाँ पर पीटर आ जाता है। दूसरी तरफ ट्राइब के सभी लोग पायरेट्स के जहाज पर चढ़ जाते हैं। वहाँ पर जाकर सभी पायरेट्स को मारने लगते हैं, पर जहाज पर पीटर का हेड और बाकी लोग नहीं थे, इसलिए पीटर के दोस्त और आया उस गुफा की तरफ चले जाते हैं। गुफा में जैसे ही पीटर का हेड पीटर को मारने वाला था कि वहाँ पर वो एंजल फेरी आकर पीटर के हेड पर अटैक कर देती है। एक आदमी उस एंजल फेरी को अपनी कैप में बंद कर देता है और पीटर का हेड उस कैप पर पाँव रख देता है। इससे वो एंजल फेरी बेहोश हो जाती है। इसके बाद वहाँ पर पीटर के सभी दोस्त और आया आ गए थे। वो वहाँ पर कुछ पत्थरों से उन पर अटैक करते हैं और पीटर भी अपने हेड का एक हाथ काटकर खाई में गिरा देता है, जिससे पीटर का हेड अपनी वॉच पीटर पर देकर मारता है। पीटर भी खाई में नीचे गिर जाता है। सही वक्त पर पीटर अपनी पावर्स को यूज कर उड़कर ऊपर आ जाता है, पर तभी पूरी गुफा टूटने लगती है। आया और पीटर के दोस्त उस गुफा से बाहर आ जाते हैं, पीटर के हाथ भी वो मैजिकल बॉल आ जाती है। जैसे ही पीटर के दोस्त और आया गुफा से बाहर आते हैं तो गुफा का रास्ता बंद हो जाता है। ये देखकर पीटर के दोस्तों और आया को ये लगता है कि पीटर मर चुका है, इसलिए वो सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं गुफा के अंदर पीटर का हेड एक पत्थर पर फंस जाता है। अब ना तो वो आगे जा सकते हैं और ना ही पीछे, नीचे पीटर का हेड और उसके साथ जो आदमी था वो दोनों वहीं पर फंस जाते हैं। लास्ट सीन में पीटर आया और अपने दोस्तों के पास आता है। उसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। पीटर उनको बताता है कि उस मैजिकल बॉल पर धक्का लग गया था, इससे मैं दोबारा लंदन चला गया और मैंने अपने हेड और उसके साथियों को हरा दिया। अब मैंने उस मैजिकल बॉल को एक जगह पर छुपा दिया है, जिसके बाद कोई भी इंसान उसको नहीं ढूंढ पाएगा। ये सुनकर आया उससे सवाल करती है कि फिर तुम सब लोग वापस घर कैसे जाओगे, जिस पर पीटर आया से कहता है कि ये दुनिया हमारी दुनिया से ज्यादा अच्छी है, यहाँ पर ट्राइब के सभी लोग हमारी फैमिली हैं, इसलिए हम हमेशा यहीं पर रहेंगे। ये सुनने के बाद पीटर के दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस सीरीज का यहीं पर एंड हो जाता है।